नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं दमदार 10। अपने फैसलों से अक्सर सरप्राइज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर सबको चौंका डाला। पीएम मोदी ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया जिसे लेकर पिछले करीब 1 साल से देश भर में बवाल मचा था। लेकिन सवाल यही है कि देश हित में कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किसानों के मुद्दे पर क्यों झुक गए? विरोधी इसके राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं, लेकिन सच क्या है? क्या पीएम देश के अन्नदाताओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे या फिर वजह कुछ और थी? इस फैसले के अंदर की खबर समेटे दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, किसी को भी दोष देने का नहीं है। पिछले साल 27 सितंबर को केंद्र का कृषि कानून संसद से पास हुआ था और इसे लागू किए बिना ही केंद्र की मोदी सरकार ने करीब 14 महीने बाद तीनों कृषि कानूनों को एक साथ खत्म करने का ऐलान कर दिया। सवाल है कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार क्या पिछले 14 महीनों के दौरान बैकफुट पर आ गई, जिसके चलते उसने कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस ले लिया, या फिर कृषि कानूनों को खत्म करने का डिसीजन मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, जिसके जरिए पीएम मोदी ने एक झटके में ही विपक्ष के हाथों से किसान मुद्दे की हवा उड़ा दी। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को खत्म करने का ऐलान करके राजनीति के 2 फैक्टर्स को एक साथ साधा है। पहला है पुश फैक्टर यानी दबाव का सिद्धांत, और दूसरा है पुल फैक्टर मतलब खिंचाव का सिद्धांत। ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, इसे तफसील से बताएंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि इन दोनों फैक्टर्स के बीच बैलेंस बनाकर पीएम मोदी ने राजनीति का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसका नतीजा अगले कुछ महीने में नजर आने लगेगा। पिछले 14 महीनों के दौरान बीजेपी लगातार किसान और किसान नेताओं को ये समझाने की कोशिश करती रही कृषि से जुड़े ये तीनों कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन विरोधियों ने इन तीनों कृषि कानून को लेकर पूरे देश भर में एक ऐसा नैरेटिव बनाया जिसके चलते बीजेपी किसानों को इन तीनों कृषि कानून के फायदे समझाने में नाकाम रही, और इसका नतीजा ये हुआ कि पीएम को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। फिलहाल विपक्ष मोदी सरकार के इस बड़े फैसले को अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है। विरोधी इसे यूपी चुनाव से ठीक पहले उठाए गए सियासी फैसले के तौर पर देख रहे हैं। कोई इसे पंजाब में बीजेपी को होने वाले नुकसान से बचाने वाला फैसला बता रहा है। कृषि कानूनों के चलते बीजेपी के खिलाफ यूपी में जाटों की नाराजगी की बातें भी हो रही है।
और इस ऐतिहासिक फैसले को हाल ही में हुए उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी को कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा। काला कानून जो लादे थे और अब उनको रियलाइज कर रहे हैं, जब पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, कई 6 राज्यों में चुनाव है, इसमें ये हार चुके हैं लोग, इसलिए ये स्टेप उठाए हैं ताकि हम इस बात को बदलें और बदल करके बोलेंगे नहीं हम वापस ले लिया, ये कर दिया। तो हार तो उनकी हुई, वहाँ भी हार होगी, यहाँ भी हार होगी, MSP है। ऐसे बोला गया ताकि वो बहुत हमको किसी समाज को, अन्नदाताओं को वो बहुत मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये उनका मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाली है और इस 5 राज्यों में वो हारने वाला है बीजेपी। ये मद्देनजर रखते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया है। खैर, विपक्ष की दलील अपनी जगह है, लेकिन सरकार के उच्च स्तर के सूत्रों की माने तो कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला रातों रात नहीं लिया गया, बल्कि इसका खाका पिछले 1.5 महीने पहले से ही खींचा जाना शुरू हो गया था। और पूरी रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से इस कृषि कानून से पीछे हटा जाए, यानी इसे रद्द करने का ऐलान किया जाए। तो वह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गार्जियन की भूमिका में सामने आएंगे और वो ऐलान करेंगे कि अगर कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं तो उनकी भी बात को मैं मानता हूं और इसको रद्द करता हूं। तो पूरे सोच समझ कर, रणनीति के तहत, यानी कह सकते हैं संघ और बीजेपी ने पूरे सर्वे कराने के बाद, सर्वेक्षण कराने के बाद, जानकारी जुटाने के बाद, सरकार अपनी अलग जानकारी जुटा रही थी, तमाम राजनीतिक दलों से बात जब सरकार कर रही थी तो वहाँ से भी इनपुट लिए जा रहे थे। इन सारी जानकारी के बाद ही इस फैसले पर मोदी सरकार पहुंची और कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल हालात की जानकारी पार्टी अध्यक्ष की ओर से समय समय पर दी जा रही थी। पार्टी की ओर से निकाली गई किसान यात्रा से भी जो इनपुट मिले थे, पार्टी ने उसे भी एनालाइज किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह ने भी इन माइक्रो फैक्टर का बारीकी से विश्लेषण किया और फिर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस एक फैसले से राजनीति के पुश एंड पुल फैक्टर एक साथ कैसे साधे गए, अब वो समझिए। पुश फैक्टर के तहत केंद्र की मोदी सरकार पर किसान संगठनों का लगातार दबाव बन रहा था। इस दबाव का कारण था किसानों की नाराजगी, दूसरा जाटों का वोट छिटकने का डर, और इन दोनों के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटलैंड में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष माहौल बना रहा था। कृषि कानूनों को वापस लेकर पीएम ने इस पुश फैक्टर का असर खत्म करने की शुरुआत कर दी, जबकि पुल फैक्टर के तहत सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेकर ऐसे राजनीतिक सहयोगियों के लिए साथ आने का रास्ता खोल दिया जो कृषि कानूनों के नाम पर बीजेपी से दूरी बनाए बैठे थे। इसमें पंजाब में अकाली दल और यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हैं। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद अब इन दोनों दलों के पास बीजेपी से दूरी बनाए रखने की कोई वजह नहीं रह गई है। इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में सहयोगी दुष्यंत चौटाला की पार्टी का दबाव भी खत्म हो गया। उसका आधार क्या होगा? तो 7 साल हम जनता के बीच रहे, मुद्दों को लेकर रहे, विपक्ष में रहे, हमने इस बात की फिक्र नहीं की कि कितने बड़े बहुमत बीजेपी को मिल रही है, सत्ता मिल रही है। बहुत सी पार्टियां टूटी, बहुत से लोगों ने समझौते कर दिए, बहुत से लोगों ने दल बदल लिए। हम लगातार इस छोर पे रहे। तो अब क्या कारण होगा कि कौन सी बड़ी ऐसी उपलब्धि हो जाएगी 2 महीने के अंदर कि हम अपने इन स्टैंड को बदल लेंगे? बीजेपी का कोई कदम नहीं। 700 जाने चले गई हैं, शहादतें हो गई हैं। यही बात हमने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने बोला था प्रधानमंत्री जी को कि जो आपने काले कानून बनाए हैं ये देश के किसान नहीं मानते, अब आप मत कानून लेके आए। जो हमने बात कही थी वो सच हुई। बीजेपी के साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। देखिए 350 दिन से ऊपर का संघर्ष किसानों का था और आज उसको देखते हुए केंद्र ने निर्णय लिया। हम उसका स्वागत करते हैं और मैं तो चाहूँगा कि इन फ्यूचर कोर्स ऑल्सो मोर कंसल्टेशन शुड बी डन विद द फार्मिंग कम्युनिटी एंड हाउ देयर कैन बी अ बेटर बेनिफिट गिवन टू फार्मर। अकाली और आरएलडी के नेता फिलहाल चाहे जो कहें, लेकिन राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल रही है।
और अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव से ठीक पहले यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदले तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। झांसी से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन।